है दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग विद राजा पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे मस्त होंगे। तो आप सभी के लिए पुनः एक नई वीडियो लेकर के आ गया हूँ और आज का वीडियो उन स्टूडेंट के लिए खासकर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है जिनका एग्ज़ाम अगले माह मैट्रिक का होने वाला है। मैं उन सभी स्टूडेंटों को एक बात कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ एग्ज़ाम है, मन लगा कर पढ़े और मन से पढ़े। यही मेरा शुभकामना है आप सभी के लिए। और मैं आप सभी के लिए आज का जो वीडियो है लेकर आया हूँ वो सभी स्टूडेंट के लिए खासकर महत्वपूर्ण होने वाला है जिनका एग्ज़ाम मैं फिर से बोला हूँ कि अगले माह में होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना और मज़े के साथ ये सभी क्वेश्चन का जवाब देना, और जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसका भी कमेंट में जवाब जरूर देना। और जिसका अब जवाब नहीं आता होगा तो इसका जवाब जो नहीं आता होगा उस क्वेश्चन को लिख करके और बिल्कुल रटने की कोशिश करना, मतलब कि समझने। और देखो, अंतिम समय तो भाई रटा ही जाता है, समझने का समय खत्म हो चुका है अब। तो क्या करना है, उसको रटना जरूरी है। तो चलिए, हम आज का जो सब्जेक्ट लेकर आया हूँ आज है साइंस का। क्या है, आज साइंस का सब्जेक्ट मैं लेकर के आया हूँ और साइंस का 80 ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ। और ये ऑब्जेक्टिव वो सा ऑब्जेक्टिव है जो कि एग्ज़ाम में आ चुका है और ये पिछले ईयर का प्रीवियस ईयर है। मैं आप सभी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर इसलिए आया हूँ ताकि आप सभी को क्या हो सके कि क्वेश्चन का लेवल पता लग सके। और तो और अगर आप पढ़ चुके हैं अब तक अच्छी तरह से साइंस, तो उसमें कितनों का जवाब दे सकते आपको यही पता लग जाएगा कि आप कितने पानी में हैं। अगर नहीं ज़्यादा क्वेश्चन का जवाब दे पाते हैं तो अभी समय है, आप रिवीजन करके अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते, ज़्यादा बकवास नहीं करते हुए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए थोड़ा सा ऊपर हो गया। पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर ध्यान से देखना पड़ेगा कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है। अब पहला क्वेश्चन है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आ भी चुका है, बिल्कुल फालतू का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या होगा, इसका ऑप्शन सी, सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, नरम लोहा का उपयोग होता है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या, मतलब क्या है, गतिशील कण क्या है। तो आपको इसका आंसर जानना है, तो इसका आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। किसी तार से धारा प्रवाहित होती है क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की गतिशील होता है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, बहुत भी है क्वेश्चन। 2 नंबर के लिए भी बहुत भी है, ओम का नियम, और ऑब्जेक्टिव के लिए तो बहुत ज़्यादा भी है ओम का नियम। तो पहला क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन क्या है कि ओम का नियम है, मतलब ओम का नियम क्या है। अब इसमें से ऑप्शन में से आपको मतलब कि चूज करना पड़ेगा जो ऑप्शन कौन है 3 का। तो ऑप्शन क्या होगा, V बराबर आई आर। ओम के नियम बराबर होता है V बराबर आई आर, ऑप्शन ए, 3 का ऑप्शन ए। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, ध्यान से देखिए कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का, सॉरी हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा ऑप्शन डी, विभवांतर का क्या होता है, वोल्ट होता है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि अमीटर का प्रतिरोध होता है, या अमीटर का प्रतिरोध होता है। तो इसका आंसर होता है बहुत छोटा। क्या होता है, अमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा टंगस्टन। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, टंगस्टन। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखिए यहाँ पर कि रियो टेस्टेड का उद्देश्य क्या है। रियो स्टेटेड का उद्देश्य क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा धारा का परिमाण में वृद्धि या कमी। क्या, धारा का परिमाण और वृद्धि में कमी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8 में चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है। क्या होता है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है। क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा ऑप्शन डी, कूलम। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है कि बूझा हुआ चूना है। अब इसमें से बूझा हुआ चूना का मतलब कि सूत्र पकड़ना है, आपको बताना है। तो देखिए बूझा हुआ चूना क्या होगा, यहाँ पर ध्यान से थोड़ा सा बहुत ही होगा। तो क्या होगा, CaOH2। क्या होगा, CaOH2। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है कि निम्नलिखित में कौन भस्म नहीं है। निम्नलिखित में कौन भस्म नहीं है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी, NaCl। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है कि जस्ता का अयस्क है। क्या है, जस्ता का अयस्क है जिंक वेलेंट। क्या है, जिंक वेलेंट। क्या है, जिंक वेलेंट। क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 की ओर बढ़ते हैं।
थोड़ा सा स्पीड इसलिए है क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो, इसलिए क्योंकि 80 क्वेश्चन है और 80 क्वेश्चन का हम एक एक मिनट लूँगा तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण, मतलब बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, तो अपलोड करने में बहुत कठिनाई होता है ज़्यादा बड़ा वीडियो। तो हम लोग इसलिए स्पीड चलते हैं और आपको मैं एक ही उद्देश्य लाया हूँ कि आपको रिवीजन हो। जितना रिवीजन करेंगे अंत समय में उतना ज़्यादा फायदा होगा। रिवीजन के साथ साथ क्या होगा आपको कि कॉन्फिडेंस में मिलेगा कि आप इतना क्वेश्चन का जवाब दिए हैं, समझ गए। और जिनको कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा वो याद कर सकते हैं, क्या उनको समय है अभी, इसीलिए चलते क्वेश्चन नंबर 12 में कि सिलिकॉन है एक क्या, क्वेश्चन नंबर 12 में, तो इसका आंसर मिश्र धातु है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है कि एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित है, एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित है, तो इसका आंसर होगा कार्बन। क्या होगा इसका आंसर, कार्बन। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है कि मेथेनाइल है, क्या है, मेथेनाइल अम्ल का सामान्य नाम क्या है, मेथेनाइल अम्ल का सामान्य नाम क्या है, तो लैक्टिक अम्ल। क्या नाम है, लैक्टिक अम्ल। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोले कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्या, क्लोरोफिल। क्या है, स्वपोषी पोषण के लिए क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल और सूर्य का प्रकाश, इसमें से सभी। 15 का क्वेश्चन नंबर 15 का हमको क्या लग रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, उसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है, उसको जल होता है, सूर्य का प्रकाश। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला है कि मैग्नीशियम पाया जाता है, क्या है, मैग्नीशियम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या आंसर होगा, लाल रक्त कण। क्या है, लाल रक्त कण में, क्या, लाल रक्त कण में। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है कि ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं कहे जाते हैं, वैसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में यही बोला है, तो इसका आंसर क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में ध्यान से देखिए कि लोहे पर जिंक लेपित करने की प्रक्रिया को कहते हैं, लोहे पर जिंक लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में हम लोगों को देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 में कि निम्नलिखित में कौन सहसंयोजी यौगिक है, निम्नलिखित में कौन सहसंयोजी यौगिक है। अब इसमें से आपको पता करना है चार ऑप्शन में से कि कौन सहसंयोजी यौगिक है, तो इसका आंसर होगा CH4। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोले कि आभूषण बनाने वाला सोना होता है, आभूषण बनाने वाला सोना होता है, तो आभूषण बनता है 24 कैरेट का सोना का। देखिएगा क्योंकि 24 कैरेट का नहीं बनता है, आभूषण बनता है 22 कैरेट सोना का, और 24 कैरेट का जो सोना होता है वो बहुत ही नरम क्वालिटी का होता है, तो वो मतलब कि नरम होता है 24 कैरेट का, 24 कैरेट का सोना, इसीलिए आभूषण किससे बनता है, 22 कैरेट का सोना का बनता है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला है कि निम्नलिखित में कौन सा उत्कृष्ट तत्व है, क्या है, निम्नलिखित में कौन सा उत्कृष्ट तत्व है, तो इसका आंसर होगा आर्गन ही उत्कृष्ट तत्व है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला है कि ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को कहते हैं, ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को कहते हैं। इसमें से ऑप्शन 4 में से पता करना कि क्या कहते हैं, ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा कांसा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में चलते हैं हम लोग, क्या है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, तो इसका आंसर होगा CeSO4 ½ H2O, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 24 में। क्वेश्चन नंबर 24 में ध्यान से देखिए क्या है कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं, क्या, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर लवण को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है, थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं हम लोग कि प्रश्न में एक MA बराबर क्या होता है, मतलब क्या होता है, इतना बराबर क्या होता है, 10 के पावर -3A होता है, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 26 में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26 में बोला है कि डीजल का उपयोग होता है, डीजल का उपयोग होता है इसमें सभी, देखो भारी वाहनों में, रेल के इंजनों में, विद्युत उत्पादन में, देखिए इसमें से सभी में, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, इसमें से सभी में। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है देखिएगा थोड़ा ध्यान से, सौर सेल और ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं, सौर सेल और ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं क्या, विद्युत ऊर्जा, क्या है, विद्युत ऊर्जा। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है कि सोने की परमाणु संख्या है, क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है, सोने की परमाणु संख्या है 79। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर।
क्वेश्चन 29 में क्या बोला है कि निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, तो इसका आंसर है अवक्षेपण ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोला है कि ऑक्सीजन की संयोजकता होती है, ऑक्सीजन की संयोजकता होती है 2, कितना होता है ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में कि अम्ल वर्षा के जल का पीएच मान कितना होता है, अम्ल वर्षा के जल का पीएच मान कितना होता है, तो 5.6 से कम होता है। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा मिथेनाइल अम्ल। क्या होता है मिथेनाइल अम्ल। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। क्वेश्चन नंबर 33 में बोला है कि तेलीय कागज होता है, क्वेश्चन नंबर 33 में बोला है कि तेलीय कागज क्या होता है, तो प्रभाषक होता है। क्या होता है प्रभाषक होता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 34 में। 34 में क्या बोला है कि लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की एसआई मात्रक क्या है, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की एसआई मात्रक क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन हो जाएगा डी, मात्रक विहीन होता है। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में विभिन्न माध्यमों में क्या होता है, तो इसका आंसर भिन्न भिन्न होते हैं, विभिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होते हैं, मतलब बदलते रहते हैं प्रकाश की चाल। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है, इसका आंसर क्या होगा 36 का सी समान होती है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 के बोला है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 2 होती है मुख्य फोकस, F1 और F2। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में कि विद्युत का अच्छा चालक है, क्या है विद्युत का अच्छा चालक इसमें से कौन है, क्वेश्चन नंबर 38 में, तो इसका आंसर होगा चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। क्वेश्चन नंबर क्या है यहाँ पर ध्यान से देखिए कि क्वेश्चन नंबर 39 में क्या बोला है कि सूक्ष्म सेल में इलेक्ट्रॉन बना होता है, सूक्ष्म सेल में इलेक्ट्रॉन बना होता है, तो ऑप्शन से जास्ता से, क्या किस चीज़ से जास्ता से। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 में बोला है कि एक जूल का मान होता है। अब 1 जूल का मान कितना होता है, अब इसमें हमको पता है, तो इसका आंसर 0.24 कैलोरी होता है। क्या होता है 0.24 कैलोरी होता है। और एक बात याद रखना, एग्ज़ाम है तो प्लीज़ अच्छे से पढ़ो और ऑब्जेक्टिव देखिए 40 नंबर का आता है, और 40 में अगर 40 को सही होगा तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा। तो इसमें ज़्यादा मेहनत करने की बात नहीं, इसमें केवल याद करने की बात है। और अंत के समय में जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो सबको याद करने की कोशिश करना। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए कहता हूँ ताकि आपको क्या हो सकते उस क्वेश्चन से क्या कि अनुभव मिल सके, जो क्वेश्चन किस लेवल के आता है और क्वेश्चन कहाँ से आता है, समझ गए। और इसी तरह हम वीडियो लाते रहेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलते रहेगा। और बता दीजिए जब एग्जाम होगा ना, तब सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर की मैं ही अपलोड करूँगा, तो इसलिए कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 में बोला है कि वनस्पति तेल में होते हैं, क्या वनस्पति तेल में होते हैं लंबी अवधि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रृंखलाएं। क्वेश्चन नंबर 42 में हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में ध्यान से देखिएगा कि ब्यूटेन के कितने समयाभी संभव है, तो इसका आंसर हो सकता है ऑप्शन बी 2 संभव है। क्वेश्चन नंबर क्या है 43 में बोला है कि मेंडलीफ के आवर्त नियम में तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है, मेंडलीफ कौन से सिद्धांत पर अपना आवर्त सारणी को बनाया है मेंडलीफ साहब ने, तो इसका आंसर होगा परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, क्या परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 44 की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या बोला है ध्यान से देखिए कि अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या का अनुपात है, क्या अनुपात है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1:3 है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। 45 में बोला है कि निम्न में कौन कमरे के ताप पर द्रव होता है, कमरे के ताप पर कौन द्रव मतलब कि पिघल जाता है, निम्न ये चारों ऑप्शन में से हमको बताना है, तो इसका आंसर होगा कि एथेनॉल, क्या एथेनॉल क्या होता है कि द्रव के रूप में परिवर्तित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 46 की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 में बोला है कि सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है। अब सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इसका आंसर होगा एसिटिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर क्या है कि अब चलते हैं 47 में। क्वेश्चन नंबर 47 में बोला है कि निम्न में कौन कार्बन के अपरूप है, इसमें से सभी कार्बन के अपरूप है हमको लगता है, तो ये बिल्कुल सही है, सभी कार्बन के अपरूप है, ऑप्शन डी। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में कि एक अणुसूत्र परंतु
विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए समयावयवी। समयावयवी जो भी कुछ पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 49 में। क्वेश्चन नंबर 49 में केवल है कि श्वसन के अंतिम उत्पादक है। श्वसन के अंतिम उत्पादक है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 50 में। 50 में थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि दांत की सबसे ऊपरी परत को कहते हैं, मतलब दांत की सबसे ऊपरी परत क्या होती है, इसको हम लोग कहते हैं एनामेन, एनामेल। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 51 में। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या बोला है कि मानव, थोड़ा सा नीचे कर दीजिए, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है छोटी आंत। क्या होता है, छोटी आंत। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या बोले कि परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं। परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, परागकोश के अंदर ही बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 के बाद 53 में चलते हैं कि चलनी नलिकाएं पाई जाती है। चालनी नलिकाएं पाई जाती है। ऑप्शन फ्लोएम में क्या, फ्लोएम में पाई जाती है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितने 54 में कि आरबीसी की जीवन काल कितनी होती है, 120 दिन की होती है। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 55 में कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है। देखिए यहाँ पर मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं, ये भी नहीं हो सकता। इसका आंसर हो सकता है कि 55 का सी। क्या 55 का सी या अस्थि कोशिका। अभी थोड़ा सा यही कन्फ्यूजन लग रहा है, 55 का सी या क्या कुछ पता है, हमको लगता है सी अस्थि कोशिका। यार हमको समझ में नहीं आ रहा है। चलिए जो कुछ होगा आप कमेंट करके बताइएगा। मेरे अनुसार से जो बता दिया हूँ वही होगा। आपके अनुसार अगर कुछ दूसरा है तो बताइएगा हमको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 56 में। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या है, ध्यान से देखिए कि अंडाणु निषेचन होता है। क्या अंडाणु निषेचन होता है फ्लोरियम के निकाय में। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। क्वेश्चन नंबर 57 में क्या बोल रहा है, देखिए ध्यान से कि निम्नलिखित में पादप हार्मोन नहीं है। निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है, तो ऑक्सीटोसिन। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 में कि फूल में नर प्रजनन अंग है। फूल में नर प्रजनन अंग है पुंकेसर। हम लोग क्वेश्चन नंबर 59 में क्या बोला है कि निम्नलिखित में किस में द्विखंडन नहीं होता है। निम्नलिखित में किस में द्विखंडन नहीं होता है, एसिड में नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 60 में। क्वेश्चन नंबर 60 में बोले कि परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत होता है। परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत होता है, तो इसका आंसर सूर्य के प्रकाश से। क्वेश्चन नंबर 61 में क्या बोला, थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि निम्नलिखित में से किसे आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। किससे, ग्रेगर मेंडल को। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 में। क्वेश्चन नंबर 62 में क्या है कि हरे पौधे कहलाते हैं। हरे पौधे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक कहलाते हैं। क्या, हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 63 में। देखिए नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या होती है। नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या होती है 23। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की ओर कि ओजोन परत पाई जाती है। कहाँ ओजोन परत पाई जाती है, स्टेज 2 मतलब ऑप्शन ए में, जो भी हो कुछ पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन में चलते हैं 65 में कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग 66 की ओर। श्वेत प्रकाश वर्णक्रम में किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता है। किस रंग की किरण का विचलन सबसे अधिक होती है, तो इसका आंसर होगा वैगनिका। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 67 में कि अब है यहाँ पर कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। क्या, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 68 में। क्या है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार का बने। क्वेश्चन है बहुत ही मस्त है, आपको ये क्वेश्चन का पता होना चाहिए। इसका आंसर है वक्रता केंद्र पर रखा जाए। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 59 की ओर, 69 की ओर, सॉरी 69 की ओर। तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है। तारे का टिमटिमाने का कारण क्या है, तो इसका आंसर है वायुमंडल के अपवर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 70 में कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्तित्व होता है। कितना होता है, मतलब कि दृष्टि का अस्थायित्व कितना होता है, तो 1/10 सेकेंड। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 71 में क्या बोला है कि उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो इसका आंसर है सीधा और अवर्धित। हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 72 में क्या है, देखिएगा ध्यान से कि अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर क्या होता है, m बराबर क्या होता है इस पूछ रहा है। अवतल लेंस में आवर्धन m का मान क्या होता है, अवतल और उत्तल लेंस में दूरा थोड़ा सा कन्फ्यूज मत होइएगा, अलग अलग होता है। तो अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर कितना क्या होता है, तो ऑप्शन u बटा v, सॉरी v बटा u होता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 73 की ओर। क्वेश्चन नंबर 73 में बोला है कि निम्नलिखित में कौन सा संवहन उत्तक है, निम्नलिखित में कौन सा संवहन उत्तक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 74 में। क्वेश्चन नंबर 74 में बोला है कि प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थ का निष्कासन कैसे होता है, तो इसका आंसर विसरण के द्वारा होता है। क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग 75 में कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि किसे कहते हैं, यकृत को हम लोग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 में क्या है कि शरीर का संतुलन बनाए रखता है, शरीर का संतुलन बनाए रखता है, कौन रखता है, सेरिबेलम, क्या सेरिबेलम शरीर का संतुलन बनाए रखता है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 में कि किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी, एस्ट्रोजन और थायराइड, ये सब हार्मोन का नाम है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 में कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, कितने 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर, ओ भाई वाह ऊपर हो जाओ, छूट तो नहीं गया, इतना ही क्वेश्चन है। तो चलिए जो क्वेश्चन था इतना ही था, 2 क्वेश्चन बच चुका है तो कोई बात नहीं, 2 क्वेश्चन नहीं था मतलब कि वीडियो मतलब यहाँ पर जो किए हैं ना PDF जो बनाए इसमें 2 क्वेश्चन छूट गया है, तो इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। जो कुछ भी हो अच्छे से आप एग्ज़ाम देने जाइए और अच्छी तरह से पढ़िए, और मैं बोल रहा हूँ इस वीडियो को देखकर आप छोड़ मत दीजिए, आप इस वीडियो को देखकर उस स्टूडेंट तक जरूर पहुँचाने की कोशिश कीजिए जिनका एग्ज़ाम अगले माह 10th का होने वाला है, ताकि उस बच्चे को और स्टूडेंट को क्या हो कि फ़ायदा मिल सके और उनका अच्छा नंबर आ सके, ताकि आपको बता सके कि हाँ भाई अगर किसी ने तुम वीडियो सेंड किया था उसको वीडियो कम देखा तो अच्छा नंबर आया। मतलब कि पढ़ रहे तो होंगे ही, लेकिन क्या होता है पढ़ने से अगर ये रिवीजन कर लेंगे तो उनको और कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। और आप अगर 10th में नहीं है तो प्लीज़ उस बच्चों तक जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और थोड़ा सा लाइक और कर दीजिएगा। तो चलते हैं, और एक बात और बता दें, इसमें हम चैनल पे जितने भी 10th का है ना, हिंदी का बता चुके हैं, सोशल साइंस का भी बता चुके हैं, और इस साइंस का दूसरा सेट है, और सोशल साइंस का भी दूसरा सेट हो चुका है, और अगला जो आने वाला है हिंदी का होने वाला है। और मैं पहले हिंदी का डाल चुका हूँ, जो सेंटर पर एग्जाम का था आंसर की, उसको भी आप देख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आएगा कहाँ से, यही सब ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो मैं कहता हूँ आपसे फिर एक बार, और निवेदन भी करता हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल कर लीजिए, और लाइक शेयर कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा, जैसा भी लगा बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं, कमेंट आपके लिए खुला है। चलते हैं, थैंक यू, बाय।